आज हमारी शहजादी को महल से गायब हुए चौथा रोज है। हमने मुल्क का कोना कोना तलाश किया, मगर हमारी शहजादी का कहीं पता नहीं चला। हम शहजादी के गायब हो जाने की वजह से बहुत फिक्रमंद हैं। बादशाह सलामत, आप परेशान न हो। अल्लाह ने चाहा तो शहजादी साहिबा जरूर मिल जाएंगी। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे सिंदबाद, लेकिन बेटी की जुदाई में हमारा दिल डूबा जाता है। हुजूर, शाही नजूमी हाजिरी की इजाजत चाहता है। क्या आपने हिसाब लगा लिया? बादशाह सलामत, मेरा हिसाब मुझे ये बताता है कि शहजादी साहिबा को मुल्क बाबुल के एक पहाड़ में जिन ने कैद कर रखा है। हम उस जिन का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? क्या आपका इल्म हमारी बेटी को उस जालिम जिन की कैद से आजाद नहीं करवा सकता? हाँ पना, मेरा इल्म नजूम ये तो बता सकता है कि शहजादी साहिबा एक जिन के कैद में है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मैं उन्हें आजाद नहीं करा सकता। काश हमारा कोई बेटा होता जो इस वक्त जान की बाजी लगाकर अपनी बहन की मदद को पहुंचता। जहां पर शहजादी साहिबा को मैं उस जिन के कब्जे से आजाद कराऊंगा। मैं शहजादी नीलोफर का भाई बनकर उसके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। सिंदबाद, तुम हमारे काबिल और नौजवान वजीर हो और तुम हमें अपने बेटे ही की तरह अजीज हो। अपनी बेटी के चले जाने के बाद हम तुम्हें अपने हाथ से खोना नहीं चाहते। हुजूर, मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से शहजादी साहिबा को लेकर ही वापस आऊंगा। मुझे इजाजत इनायत की जाए। तुम अगर इसरार करते हो तो जा सकते हो। तुम्हें जिस कदर माल और दौलत की जरूरत हो साथ ले जा सकते हो। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द शहजादी साहिबा को लेकर वापस आऊंगा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी तक कोई मोटी असामी इधर से नहीं गुजरी। मालूम होता है आज का दिन खाली जाएगा। कोई मुसाफिर आ रहा है। माल भी साथ है। हम उसका माल भी छीन लेंगे। उसके पास माल काफी होगा। क्यों भाइयों, मुल्क बाबुल को यही रास्ता जाता है? हाँ हाँ, क्या आप बाबुल जा रहे हैं? हाँ, मैं सुबह से सफर पर हूं। आप थक गए होंगे, कुछ देर सस्ता लीजिए। पानी। अच्छा, पानी खा लो। ये इस इलाके के सबसे मीठे कुएं का पानी है। ये तो वाकई बहुत मीठा पानी था। आप कुछ देर आराम कर लीजिए। जी नहीं शुक्रिया, मुझे बहुत दूर जाना है। खैरियत तो है? मेरा सर चकरा रहा है। मेरे पांव सुन हो गए। बेहोशी की दवा ने जल्दी असर दिखा दिया। इसकी गठरी कब्जे में कर लो और इसके दोनों हाथ बांधकर इस अंधे कुएं में फेंक दो। वहीं पड़े पड़े आप मर जाएगा। चलिए सरदार। हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे। जी बहुत अच्छा। हमें इस कुएं से ठंडा पानी निकाल कर पिलाओ। जो हुक्म हुजूर। मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। हुजूर, कुएं में से किसी इंसान की आवाज आ रही है। किसी मुसीबत के मारे को हमारी मदद की जरूरत है। कुएं में रस्सी डाल। बेटा तुम कौन हो? आदमजाद हो तो हमसे बात करो। मैं इंसान हूं, मेरा नाम सिंबाद है। डाकू ने मेरा माल असबाब लूटकर मुझे कुएं में फेंक दिया है। इस कुएं में रस्सी डालो नूरुद्दीन। जी अच्छा। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। मैं रस्सी को नहीं पकड़ सकता, डाकुओं ने मेरे दोनों हाथ बांधे हुए हैं।
अच्छा बेटे, अपने आंखें बंद करो। बंद कर ली है? जी हाँ, मेरी आंखें बंद हैं। अब अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम्हारे हाथ खुल गए हैं? जी जी, मेरे हाथ खुल गए। तो इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बेटा, तुम कहां जा रहे थे? हुजूर, शहजादी नीलोफर को एक जिन ने बाबुल के पहाड़ों में कैद कर रखा है। मैं शहजादी की तलाश में जा रहा हूं। खुदा तुम्हारा निगहबान हो, इसको अपने पास रखो। ये हमारी निशानी है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, तुम पर आग असर नहीं करेगी। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, तुम अल्लाह के फजल से अपने सफर पर रवाना हो जाओ। खुदा खुदा खुदा। क्यों भाई, बाबुल की पहाड़ियों को यही रास्ता जाता है? रास्ता तो यही जाता है, मगर इन पहाड़ियों पर तो जिन्नों का कब्जा है। तुम उधर क्या लेने जा रहे हो? मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। उधर गया कोई वापस नहीं आया। आगे आदमपुर वैशी रहते हैं जो इंसान को भून कर खा जाते हैं। मुझे अपनी बहन शहजादी नीलोफर की तलाश है। मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। तो फिर तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। आग नहीं लग रही। ये जरूर जिन्निया को भूत है। लेकिन कैसे बुझ जाती है आग? आग मुझ पर असर नहीं कर सकती। मुझे खोल दो, नहीं तो तुम्हारी सारी बस्ती को आग लगा दूंगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि जिस पर आग असर नहीं करेगी वो इस जंगल का बादशाह होगा। ऐ जंगल के बादशाह, मैं आज से तुम्हारा गुलाम हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं क्या खिदमत कर सकता हूं जंगल के बादशाह? ये बताओ, बाबुल की पहाड़ियां यहां से कितनी दूर हैं? वो इलाका तो बड़ा खतरनाक है हुजूर। वहां तो जिन्नात की हुकूमत है। मैं जानता हूं। इस जंगल से एक दिन के सफर पर वो पहाड़ियां हैं। तुम्हारा शुक्रिया। यहां ये कीमती हार किसने लटका दिया? मुसाफिर, ये कीमती हार तुम्हारा है। इसे ले जाओ और बेचकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करो। मैं इसे नहीं ले जा सकता। ये हार मेरा नहीं है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। नादान न बनो। ये हार ले जाओ। तुम्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन खुदा तो मुझे देख रहा है। मैं इस झोपड़ी के मालिक से जाकर पूछता हूं कि यह हार किसकी अमानत है। कोई है? कोई है? यह हार मुझे दरख्त से मिला है। इसे अपने पास रख ले। जिसकी अमानत हो उसे लौटा दे। तुम ईमानदार नौजवान, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो यह हार आपने लटकाया हुआ था? हाँ बेटा, मैं हर रोज एक हार दरख्त पर लटका देता। उसे जो देखता उतार कर ले जाता। तुम पहले नौजवान हो जो हार लेकर उसके मालिक के पास आए हो। लेकिन आप ऐसा क्यों करते थे? मुझे एक ईमानदार नौजवान की तलाश थी। वो क्यों? मेरे बाप ने मुझे एक जादू की तलवार दी थी और कहा था कि मरने से पहले इसे किसी ईमानदार नौजवान के हवाले कर जाना। यह तलवार अब तुम्हारे पास रहेगी।
जादू की तलवार? हाँ बेटा, जादू की तलवार। इसकी मदद से तुम बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हो। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादी साहिबा। सिंबाद, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं अल्लाह ताला की मदद और अपनी हिम्मत से आप तक पहुँच गया हूँ। इस दायरे से आगे मत आना सिंबाद। क्यों? जिस जिन ने मुझे कैद कर रखा है ना, ये दायरा भी उसी ने खींचा है, और मेरे सिवा जो इंसान इसमें दाखिल होगा जादू के असर से मर जाएगा। मैं आपको लेने आया हूँ शहजादी साहिबा। बादशाह सलामत आपके गम में बहुत परेशान है। मैं खुद अब्बा हुजूर के पास उड़कर पहुंच जाना चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, जिन मुझे यहाँ से नहीं निकलने देता। शायद जिन आ रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ सिंबाद, वरना वो तुम्हें मार देगा। मैं आपको बगैर लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपनी जान खतरे में मत डालो सिंबाद। लेकिन मैं बादशाह सलामत से वादा करके आया हूँ कि मैं आपको लेकर ही महल में दाखिल होऊंगा। अच्छा तुम ऐसे करो, इस कुएं में छुप जाओ जल्दी से। अच्छा शहजादी साहिबा, आप एक काम करें, जिनसे किसी तरह ये पूछें कि उसकी जान किस चीज में। अच्छा पूछ लूंगी, तुम जल्दी से छुप तो जाओ। मुझे किसी इंसान की बू आ रही है यहाँ, मैं उसे खा जाऊंगा। मेरे सिवा यहाँ कोई इंसान नहीं है, तुम मुझे खा जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें तो सारी जिंदगी कैद में रखूंगा। आखिर कोई ना कोई तो मेरा बदला लेगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। क्यों नहीं? अभी एक जिन आया था, वो कह रहा था वो तुमको मार देगा। उस जिन को पता नहीं कि मेरी जान एक पत्थर के बुत में है, और वो इस पहाड़ के नीचे तहखाने में बंद है। मैं नहीं मर सकता, मुझे प्यास लगी है, मैं इस कुएं से पानी पीऊं। इस कुएं से पानी मत पियो, वो तुम्हारा दुश्मन जिन इसमें जहर मिला गया है। उसकी ये जुर्रत कहाँ गया है? वो परिस्तान की तरफ गया है। अच्छा, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। सिंबाद, निकलो बाहर, जिन चला गया है। निकलो। जिन कह रहा था कि उसकी जान इसी पहाड़ के नीचे किसी तहखाने में। हाँ। मैंने सुन लिया। हाँ। शहजादी साहिबा, आप मेरा इंतजार करें। अच्छा। मैं वो बुत तलाश करके लाता हूँ जिसमें जिनकी जान है। अच्छा, अपनी हिफाजत करना सिंबाद। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। शहजादी साहिबा, यही वो बुत है जिसमें जिनकी जान है। अब जल्दी से निकल चलें। अल्लाह के नाम पर कोई भीख दे दे बाबा। खुदा आपका भला करे बाबा, कुछ खराब देते जाओ बाबा। तुम वही डाकू हो ना जिन्होंने मेरा माल असबाब लूट कर मेरे हाथ बांधकर कुएं में फेंक दिए थे? वही हो ना? हाँ सिंबाद, हम वही बदनसीब। तुम्हारे हाथ किसने बांधे? हम लोगों पर जुल्म करते थे, डाके डालते थे, हम पकड़े गए, हाकिम शहर ने हमारे हाथ बांध डाले। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आए शहजादी साहिबा,
बादशाह सलामत हमारी राह देख रहे होंगे। सिंदबाद, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं कि तुम हमारी बेटी को जिनकी कैद से आजाद करा लाए। बादशाह सलामत, हमारी ख्वाहिश है कि जो महल आपने हमारे लिए तामीर करवाया था वो सिंदबाद को अदा कर दिया जाए। हम वो महल तुम्हें अता करते हैं और 1 लाख अशरफियां भी अपनी तरफ से इनाम में देती हैं। शुक्रिया बादशाह सलामत। मेरी ख्वाहिश है कि उस महल को शाही मुसाफिर खाने में तब्दील कर दिया जाए और 1 लाख अशरफियों से वहां खाने पीने का सामान लाया जाए ताकि वहां मुसाफिरों को खाना मिले और वो आराम कर सकें। सिंदबाद, हम तुम्हारी इंसानी हमदर्दी के जज्बे का एहतराम करते हैं और उस मुसाफिर खाने को हर साल अपनी तरफ से 1 लाख अशरफियां दिया करेंगे।